प्रकृति यानी नेचर ने गलत देश को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान नहीं, दूसरे देश जलवायु परिवर्तन के अधिक जिम्मेदार। ऐसी आपदाओं यानी आफत की मार उन देशों पर पड़नी चाहिए जो कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं। महासचिव ने यहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ राष्ट्रीय बाढ़ मोचन एवं सामान्य केंद्र के दौरे के दौरान यह बात कही। केंद्र में उन्हें बाढ़ की स्थिति तथा प्रभाव क्षेत्र में यानी इलाके में चलाए जा रहे बचाव एवं राहत के कार्य के बारे में बताया गया। इस्लामाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूएन जनरल सेक्रेटरी एंथोनी गुटेरेस ने शुक्रवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज में बाढ़ फ्लूड प्रभावित पाकिस्तान की भूमिका बहुत कम है, लेकिन वहां उसके दुष्परिणामों अंजाम से सबसे अधिक प्रभावित देश में से एक पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदाओं की मार उन देशों पर पड़नी चाहिए जो जलवायु परिवर्तन के लिए यानी क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं। यूएन जनरल सेक्रेटरी ने यहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ राष्ट्रीय बाढ़ मोचन एवं सामान्य केंद्र के दौरे के दौरान ये बात कही। केंद्र में उन्हें बाढ़ की स्थिति तथा प्रभावित क्षेत्र यानी इलाके में चलाए जा रहे राहत या बचाव के कार्य के बारे में बताया गया। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंथोनी गुटेरेस ने कहा, मानव जाति ने प्रकृति यानी नेचर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है और अब प्रकृति यानी नेचर ने पलटवार कर रही है। पाकिस्तान में सैलाब की भीषण स्थिति के बीच एंथोनी गुटेरेस ने एकजुट दिखाने के लिए शुक्रवार यानी फ्राइडे को 2 दिवस के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि पाकिस्तान प्रकृति नेचर के खिलाफ पाकिस्तान की भूमिका नहीं के बराबर है, लेकिन वहाँ जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की सबसे अधिक मार झेलने वाले देश में से एक है। उन्होंने कहा, ये ऐसा है कि प्रकृति नेचर ने गलत लक्ष्य को निशाना बनाया है। यहाँ वे देश होने चाहिए जो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। उनके सामने इन प्रकार की चुनौतियाँ होनी चाहिए। उन्होंने विकसित देशों से उत्सर्जनों में भारी कटौती करने तथा संकट की स्थिति उबरने में पाकिस्तान जैसे ज़रूरतमंद देश की मदद करने का आह्वान किया है। एंथोनी गुटेरेस ने कहा कि विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में पाकिस्तान का व्यापक सहयोग करना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दायित्व है। अपनी पाकिस्तान यात्रा से 2 हफ्ते से भी कम वक्त पहले संयुक्त राष्ट्र मुख्य एंथोनी गुटेरेस ने इस देश में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए $16 करोड़ के आपात घोषणा की अपील की थी। इस सैलाब में जून से लेकर अब तक तकरीबन 1350 लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका है। बाढ़ प्रभावितों की प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागरूक करने तथा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इस देश को सहायता पहुंचाने का वे भरपूर प्रयास करेंगे। पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों के लिए सहानुभूति एवं सहयोग का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्य एंथोनी गुटेरेस के प्रति आभार प्रकट किया। दोस्तों, 2022 के सैलाब से आधा पाकिस्तान डूब चुका है। पाकिस्तान में कुल 160 ज़िले हैं, जिनमें से 116 ज़िले पानी में डूब चुके हैं और 70 ज़िलों को आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान में सबसे पहले सैलाब 1992 में आया था, जो कि इंडिया में भी था। दूसरा सैलाब 1995 में आया, जो कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से था। और तीसरा सैलाब 2003 में आया था, जो कि सिंध सूबे में ज़्यादा था। चौथा सैलाब 2007 में आया था, जिसमें केपीके सिंध बलूचिस्तान डूब चुके थे। पांचवा सैलाब 2009 में आया था, जिसकी वजह से कराची को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। छठा सैलाब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सैलाब था, जो कि 2010 में आया था, जिसमें केपीके और पंजाब डूब चुका था और 2000 से ज़्यादा अफराद मर चुके थे और करोड़ों और अरबों का नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। और सातवां सैलाब 2011 को आया था, जिसमें 400 अफराद मारे गए। और आठवां सैलाब 2012 को आया, जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद मारे गए और पंजाब और केपीके को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। नौवां सैलाब 2013 को आया, जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और 10वां सैलाब 2014 को आया, जिसमें आज़ाद कश्मीर,
कश्मीर और पंजाब के कई इलाके डूब गए। 11वां सैलाब 2022 को आया, जिसमें आधा पाकिस्तान से ज़्यादा डूब चुका है, जिसमें 1300 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 1600 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 7 लाख मकान घर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और कितने ही मकान पानी में ढेर हो चुके हैं। 7 लाख मवेशी जानवर जो कि पानी में घूम चुके हैं और वो अभी मिलेंगे भी नहीं। पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब आने की वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है, जो कि हर साल पाकिस्तान में 0.5% हीट बढ़ रही है। और दूसरी वजह क्लाइमेट चेंज है, जो कि दुनिया के तमाम देशों इसके ज़िम्मेदार है, मगर असर सिर्फ पाकिस्तान में दिख रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।